बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। सर्वप्रथम श्री श्री 108 श्री सतगुरुदाता दीनदयाल श्री परमहंस दादा गुरुदेव जी के श्री चरण कमलों में लाखों करोड़ों बार दंडवत प्रणाम। प्रेमियों, आज हम श्री परमहंस दयाल दादा गुरुदेव जी के आशीर्वाद से आनंद गीता जी के छठे अध्याय को श्रवण करने के लिए उपस्थित हुए हैं। दादा गुरुदेव जी के श्री चरण कमलों में अपने आप को विजुलाइज कीजिए कि हम अपने श्री परमहंस दयाल दादा गुरुदेव जी के श्री चरण कमलों में बैठकर ही आनंद गीता जी के छठे अध्याय का रसपान कर रहे हैं। 5वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को सगुण और साकार रूप के बारे में उपदेश दिया और सबसे श्रेष्ठ साकार रूप का ध्यान बताया और ज्ञान योग के बारे में बताया। अब भगवान कृष्ण इस छठे अध्याय में अनन्य भक्ति का उपदेश दे रहे हैं अर्जुन को। तो आए हम भी सभी श्रवण करें। 5वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने सगुण और साकार रूप को ही सबसे उत्तम माना है और सगुण साकार रूप का ध्यान करने के लिए ही अर्जुन को उपदेश दिया है। जो भी सगुण और साकार रूप का ध्यान करते हैं, भगवान ने अर्जुन को वचन फरमाए कि मैं हर पल हर क्षण उनके साथ रहता हूँ। आज हम अनन्य भक्ति के बारे में जो श्री कृष्ण भगवान उपदेश कर रहे हैं उसके बारे में जानेंगे। भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को प्रवचनामृत का पान कराते हुए ज्ञान, ध्यान तथा कर्म योग आदि साधनों में से भक्ति योग को सर्वोत्तम बतलाते हुए कहा है कि आत्म तत्व की प्राप्ति का यह सुगम तथा सर्वोत्तम साधन है। इसकी महत्ता को सुनकर इसके पूर्ण रहस्य को जानने के लिए अर्जुन ने निवेदन किया भगवान से कि भगत आपके कुछ हैं करते सगुण रूप की भक्ति निस्दिन, निर्गुण की भक्ति में रत कुछ श्रेष्ठ कौन है दोनों में भगवान। तो भगवान को पूछ रहा है वो सगुण और जो सगुण साकार रूप है और निराकार रूप है, निर्गुण भक्ति में जो रत है कुछ श्रेष्ठ क्या है इसमें भगवान कि जो अनन्य प्रेमी भगत जन निरंतर आपके भजन ध्यान में निरत रहकर आपके सगुण साकार रूप की श्रद्धा प्रेम से उपासना करते हैं तथा दूसरे वे हैं जो निर्गुण निराकार अविनाशी स्वरूप की उपासना करते हैं, उसमें रत रहते हैं। आपके विचार अनुसार इन दोनों प्रकार के भक्तों में कौन से भक्त श्रेष्ठ हैं? भगवान ने उत्तर दिया, भजते जो मुझ सगुण रूप को श्रद्धा युक्त और एकाग्र मन उत्तम योगी मम दृष्टि में धन्य है अर्जुन उनका जीवन। भगवान ने सगुण रूप का ही उसको बतलाया है कि वो ही आसान है और जो भजते हैं वो मुझको ही प्राप्त करते हैं। इसलिए मैं
सगुण अर्थात प्रेम स्वरूप भक्ति को इसलिए श्रेष्ठ मानता हूँ क्योंकि यह ज्ञान मार्ग से सरलतर है। प्रेम करना मनुष्य का स्वाभाविक गुण है। यह हृदय के अंतरस्थल से स्फुटित होता है। यही कारण है कि प्रेमास्पद भगवान जो स्वयं प्रेम स्वरूप हैं, उनकी उपासना करना भक्ति का सरल मार्ग है। भगवान फरमा रहे हैं जो निर्गुण भक्ति जिसे ज्ञान योग भी कहा जाता है, उसमें अनेक विघ्न बाधाएं आती हैं। तो साधक के लिए नाम रूप एवं आकार रहित परमात्मा का ध्यान करना बहुत ही कठिन हो जाता है। इसलिए अर्जुन सगुण रूप का ही ध्यान कर, जो पग पग में आने वाली बाधाओं को दूर करने का सुगम साधन है सगुण साकार रूप की भक्ति। भगवान फरमा रहे हैं अर्जुन को सगुण तथा निर्गुण का भेद बतलाते हुए श्री कृष्ण चंद्र जी अर्जुन को समझाते हैं कि हे अर्जुन, अपने निर्गुण रूप का बोध कराते हुए मैंने तुझे बताया है कि मैं सब भूतों में विराजमान हूँ। आदित्यों में विष्णु और ज्योतियों में रवि और मरुतों में मरीच हूँ। महर्षियों में भृगु, इंद्रियों में मन, वेदों में साम, जलचरों में वरुण तथा यादवों में वासुदेव हूँ। तब उन निर्गुण रूपों का आकार तेरे सम्मुख न होने के कारण तूने उन रूपों को ध्यान में धारण किया, परंतु प्रत्यक्ष ना देख पाने से तुझे कुछ भी भ्रम सा प्रतीत हुआ। तेरे प्रेम तथा सखा भाव से प्रसन्न होकर मैंने तुम्हारी विनय पर तुझे वह विराट रूप दिखाया जिसमें तूने सब महर्षियों, ज्योतियों तथा अन्य वर्णित किए हुए सब रूपों को देखा, किंतु तुझे मेरे इस सगुण रूप से बढ़कर अन्य कोई स्वरूप प्रिय न लगेगा। हे अर्जुन, सच्चा प्रेम, श्रद्धा भाव, निष्काम भावना से सेवा तथा अपने अस्तित्व को ईश्वर में लीन किए बिना अनन्य भक्ति प्राप्त नहीं हो सकती है। मैंने तुझ पर अनुग्रह करके ही इस विराट रूप के दर्शन करवाए। भगवान ने इस अध्याय के अंदर जो चल रहा है अनन्य भक्ति, जो भगवान को बहुत प्रिय है, अर्जुन को अपने विराट रूप के दर्शन करा दिए, क्योंकि अति दुर्लभ इस रूप के पार्थ किए तूने दर्शन, अभिलाषी इस दर्शन के नित्य निरंतर देवतागण, वेद यज्ञ तप दान से कोई रूप यह सके न निहार। इस समय है देखा अर्जुन मुझको तूने जिस प्रकार, अनन्य भक्ति से ही अर्जुन मेरे तत्व का होता ज्ञान, मुझको पा सकते नहीं जिनका चित्त हो चलाए मान। भगवान अर्जुन को फरमा रहे हैं मेरे जिस साकार स्वरूप के साक्षात दर्शन तूने किए हैं वे अति दुर्लभ हैं, क्योंकि देवता भी ऐसे साक्षात दर्शन के सदा अभिलाषी रहते हैं, परंतु उन्हें इन दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त नहीं होता। इस दर्शन की प्राप्ति वेदों के स्वाध्याय, यज्ञ, तप तथा दान आदि कर्मों के द्वारा भी असंभव है, जिसे तूने सहज से ही पा लिया है। केवल अनन्य भक्ति ही मेरे स्वरूप के तत्व को जानना संभव है। अनन्य भक्ति बताई प्रभु ने कि जो इसको
धारण करते हैं अनन्य भक्ति को। जो अनन्य भगत होते हैं वो ही उनके स्वरूप का दर्शन कर पाते हैं। जो प्रेमी मेरे लिए ही सब कर्म धर्म आदि करता है, जो निरंतर मेरे साकार रूप का अनन्य भाव से ध्यान करके उसमें निमग्न रहता है, वह प्रेमी मुझे प्राप्त करता है तथा मुझ में ही समा जाता है। सगुण उपासना का रूपक कितना सरल है। अपनी सुरती को सर्वदा अपने इष्ट देव आराध्य देव के ध्यान में तल्लीन रखना और उनमें ही प्रेम का संबंध स्थापित करना। जहाँ ऐसा प्रेम का संबंध स्थापित हो गया, वहाँ नियम जप तप आदि सभी साधन उसी में समाहित हो गए। भगवान फरमा रहे हैं प्रेमियों, वहाँ पे नियम जप तप आदि सभी जो साधन है उसी में ही समाहित हो जाते हैं। इसीलिए तो कहते हैं, सेवक स्वामी एक मत, मत में मत मिल जाए, फिर चतुराई रीझे नहीं तो रीझे मन के भाई। जब ऐसा प्रेम उत्पन्न हो जाता है ना अपने सतगुरु से, अपने इष्ट देव के प्रति, अपने भगवान के प्रति, तो सारे नियम टूट जाते हैं। कोई नियम नहीं रहता है प्रेम के अंदर। प्रेम ऐसी ऊंची वस्तु है। फिर प्रेम एक ऐसी ऊंची वस्तु है कि फिर क्या होता है, जो सेवक चाहता है ना, फिर वो जैसे भी करे वो प्यारा स्वीकार करता है प्रेम के अंदर। ध्यान तथा योग का अर्थ ही यही है कि अपनी चित्त वृत्ति को सब ओर से समेट कर आत्म तत्व में स्थित कर देना। जब सुरती की धार सर्वदा अपने इष्ट देव के साथ जुड़ी रहेगी ना, तो चित्त वृत्ति स्वतः ही सिमट कर अंतर्मुखी हो जाएगी, क्योंकि भगवान अंदर की वस्तु है, बाहर की नहीं। बाहर हम उनका केवल दर्शन करते हैं और वही दर्शन हम अंदर जब ध्यान करते हैं तो वही दर्शन हमें अंदर होता है। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपने विराट स्वरूप के दर्शन करवाए और फिर वो उन दर्शनों को करके भगवान के इस स्वरूप पर मोहित हो जाता है। मेरे भक्त सभी कर्मों को करते हैं मेरे अर्पण, अनन्य ध्यान योग के द्वारा मेरा ही करते चिंतन। श्रद्धा निष्ठा अटल है जिनकी, पूर्णतः मुझसे है प्यार। अहेतु कृपा से करता हूँ मैं उनको भवसागर से पार। मुझे सौंप दे मन अपना, मुझ में अपनी बुद्धि लगा, निवास करेगा मुझ में अर्जुन, सब संशय तू दूर भगा। निरंतर निरंतर हे अर्जुन, जो मेरे सच्चे प्रेमी हैं वे अपने सब कर्मों को मुझे अर्पण करके मेरे सगुण रूप की उपासना को अपने तन प्राण में रचा लेते हैं। जो ऐसे अनन्य प्रेमी भक्तों को मैं संसार सागर से पार करने में अपने स्वरूप में मिला लेता हूँ। इसलिए तू अपना मन और अपनी बुद्धि दोनों को सब ओर से एकाग्र करके मेरे में ही प्रेम लगा। ऐसा करने से तू निस्संदेह भक्ति के रहस्य को पा लेगा, गूढ़ रहस्य को पा लेगा तथा मुझ में ही समा जाएगा। भगवान फरमा रहे हैं अर्जुन को कि जैसे माता वात्सल्य के रूप में माता शिशु के पालन पोषण के लिए अपने सब सुखों का त्याग कर देती है, अपने सब सुखों का त्याग कर देती है। जैसे शिशु छोटा होता है और रात को जब वो गीला होता है, गीले पर आप सो जाती है और सूखे पर शिशु को सुलाती है, उसे अपने सुख का बिल्कुल भी चिंता नहीं होती है, लेकिन वो अपने छोटे शिशु के बारे में उसको सुख देने के लिए हमेशा अपनी
ममता के द्वार खोले रखती है। और मित्र अपने मित्र को दयनीय अवस्था में नहीं देख सकता। जो सच्चा मित्र होता है ना, वो अपने मित्र को कभी भी दुखी नहीं देख सकता, ऐसी अवस्था में नहीं देख सकता। इसी प्रकार सतगुरु अपने शिष्य को मोह ममता की दलदल में फंसा हुआ नहीं देख सकते हैं। वह हार्दिक प्रेम का ही तो व्यापक कर्ण है, जो स्फुटित होकर दराद्र बना रहता है। शिष्य को त्याग करना मन बुद्धि के तर्क वितर्कों का तथा सतगुरु ही प्रदान करते हैं। नित्य आनंद रूपी सच्चा प्रेम त्याग से विकसित होने वाला तथा पनपने वाला वह प्रेम बीज है। और प्रेम ही चराचर विश्व का आधार है। और जो संत सत्पुरुष हैं वो भी प्रेमा जो है प्रेम स्वरूप भक्ति पर ही अधिक जोर देते हैं। जिस घट में इसका प्रवेश हो जाए वहाँ मोह माया मद मत्सर काम आदि क्रोध आदि सब हट जाते हैं। प्रेम तो उन वेगवती लहरों के समान है जो अपने साथ अनेकों प्रकार का कूड़ा करकट बहा ले जाता है। और समय है वही निर्मल जल की धारा। इसे जाह्नवी कहना अनुपयुक्त ना होगा। गंगा में कितनी ही नदियां नाले तथा गंदी नालियां आकर मिलती हैं, परंतु गंगा फिर भी निर्मल स्वच्छ तथा मंगलकारिणी ही बनी रहती है। प्रेम स्वरूप भक्ति अथवा अनन्य भक्ति परम पवित्र निर्मल तथा प्रकाष्ठा की भक्ति है, जिसका हृदय में प्रवेश होने पर मनुष्य के अंदर विकारों का लेश मात्र भी शेष नहीं रह जाता है। त्रिगुणी माया में विचरते हुए तथा संसार में बरतते हुए अपनी सुरती को एक निष्ठ बनाए रखना तथा इष्ट के प्रेम में सदा लवलीन रहना, क्या ही ये ही उत्तम तथा सरल साधन है। इसलिए श्री भगवान अर्जुन को निष्काम कर्म योग तथा ध्यान योग आदि के मार्ग बतलाकर इस अनन्य भक्ति की ओर प्रेरित करते हुए फरमाते हैं, मुझ में मन को स्थिर करने में अर्जुन तू असमर्थ है। अगर अभ्यास योग के द्वारा मुझको प्राप्त करने का यत्न कर। अभ्यास कठिन लगता है अगर करता मुझको जान ले। मेरे निमित्त कर्म कर सारे प्रबुद्ध होगा ज्ञान से। यह भी यदि कठिन लगे मेरी कृपा का ले आधार। ज्ञान ज्योति से दूर कर ले आशा निराशा का अंधकार। सरल है प्रेम भक्ति मार्ग कर्म योग अभ्यास से सर्व सब समर्पण प्रेम भक्ति शीघ्र पहुंचाती लक्ष्य पे। कितने सुंदर वचन हैं, एक एक वचन को हृदय में धारण कर लीजिए। भगवान फरमा रहे हैं, हे अर्जुन, योग अभ्यास के साधन से मालिक की प्राप्ति का यत्न कर। योग करके अभ्यास करके तात्पर्य ये है कि चित्तवृत्तियों को एकाग्र करने के लिए बार बार इस बात पर यानी कि अभ्यास कर भजना अभ्यास में बैठे हुए मन इधर उधर भटकने ना पाए। जिस विषय की ओर मन जोड़े उधर से ही उसको मोड़कर आत्म स्थित करने का प्रयास कर। जैसे हमारे सतगुरुदेव भगवान फरमाते हैं ना, जब आप भजन पर बैठते हो अगर मन नहीं लगता फिर भी उसको मोड़कर दोबारा ले आओ, उसको मोड़कर दोबारा ले आओ भजन करने के लिए। तो भगवान फरमा रहे हैं, अगर यदि योगाभ्यास का साधन तुझसे नहीं हो सकता, तुझे अभ्यास में कुछ कष्ट प्रतीत होता है, तो तू क्या कर, तू जो भी कर्म करे उसे मेरे निमित्त कर दे, अर्पण कर दे। उसमें तेरा कर्तापन या अहम भाव ना आने पाए। यानी कि जब हम सुमिरन पर बैठें तो ये मत सोचें
कि हम सुमिरन पर बैठते हैं, हम उठते हैं अमृत वेले में। नहीं, वो उठाता है तो हम उठते हैं। यानी कि कर्ता उसको मानो कि अगर वो करवाएगा तो हम कर पाएंगे, अपने आप को उसके जब अर्पण कर देंगे तब ये भाव आएगा। इस प्रकार के कर्म करता हुआ भी तू मुझे प्राप्त कर लेगा। जब हम अपना आपा भाव नहीं रखेंगे कि जो कर रहे हैं मेरे सतगुरु कर रहे हैं, तो फिर हम उन्हीं को प्राप्त कर लेंगे। यदि तू यह भी ना कर सके, भगवान फरमा रहे हैं, देखो यदि ये भी ना कर पाए तू, तो फिर अपने मन और इंद्रियों को सभी विषयों से रोककर उन्हें वश में करके मेरी प्राप्ति की इच्छा से मेरी शरण ग्रहण कर ले। सभी कर्मों के फल की इच्छा को त्याग दे, बस शरण में आ जा और किसी भी फल की इच्छा मत कर। इतना कहकर श्री कृष्ण जी पुनः उसी सरल तथा सर्वोत्तम साधन को बतलाते हैं कि भेद को जाने बिना किया जाने वाला जो अभ्यास योग से ज्ञान जो है वो श्रेष्ठ है। ज्ञान से ईश्वर के स्वरूप का ध्यान उत्तम है, किंतु इन दोनों से भी उत्तम है प्रेमा भक्ति। क्योंकि हृदय में इष्ट देव के प्रेम का निवास हो जाने पर प्रेमास्पद की प्रेम स्वरूपा भक्ति तथा ध्यान के सिवाय साधक के हृदय में अन्य कुछ भी नहीं रहता है। जब ऐसी स्थिति हो गई तो फिर मानुष्य जन्म का ध्याय स्वयमेव ही प्राप्त हो जाएगा। अतः हे अर्जुन, तो इसी सर्वोत्तम तथा सुगम प्रेम भक्ति के मार्ग को ही अपना ले। प्रेम के गुणों का वर्णन करते हुए महापुरुष कथन करते हैं कि प्रेम वह बेतार का तार है जो एक दिल से तरंगित होकर दूसरी ओर अपने आप तरंगित हो उठता है। यह एक ऐसी वीणा का राग है जो एक और प्रेमी के दिल में झंकृत होने पर भी दूसरी ओर प्रियतम की तारों को झंझना देता है। इष्ट देव लाखों मीलों की दूरी पर ही क्यों ना हो, प्रेमी को सम्मुख साकार दिखाई देते हैं तथा अपने दिव्य स्वरूप के दर्शन से कृतार्थ करते हैं। इसी विषय पर महाभारत के युद्ध के समय में एक प्रसंग आता है। एक बार युधिष्ठिर तथा भगवान श्री कृष्ण परस्पर बैठे हुए थे, तो युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण जी की मुक्त कंठ से प्रशंसा कर रहे थे। तो उन्होंने एकदम क्या देखा कि प्रभु ऐसी ध्यान मुद्रा में विराजमान हैं कि उनका संपूर्ण जो शरीर है निश्चेष्ट हो गया है। इस दशा को देखकर युधिष्ठिर ने विनय की, प्रभु देवादिदेव, जैसे वायु शून्य स्थान में रखे हुए दीपक की लो कांपती नहीं है, एक तार जलती रहती है, उसी तरह आप भी स्थिर हो गए हैं। यदि आप मुझे इस विषय का भेद प्रकट करने के लिए अधिकारी समझते हैं तो मुझ पर अनुग्रह कीजिए। तो भगवान ने अपनी मुद्रा श्रेष्ठ करते हुए कहा, राजन, बाण शैया पर खड़े हुए पुरुष सिंह भीषण जो इस समय बुझती हुई आग के समान हो रहे हैं, मेरा ध्यान कर रहे थे, इसलिए मेरा ध्यान भी उनमें लगा हुआ था। भीष्म ने दिल की तार का संबंध जो है प्रभु के चरणों में जोड़ा। तब अलौकिक सत्पुरुष श्री कृष्ण जी भीष्म के पास पहुँचे। फलस्वरूप संपूर्ण ज्ञान कपाट खुल गए उनके, और भगवान ने पूछा, निपश्रेष्ठ भीष्म पितामह जी के पास जब वो वानों की शैया में लेटे हुए थे तो उनका ध्यान प्रभु के चरणों में लग गया और फिर प्रभु का ध्यान भी उनकी ओर लग गया। तो एकदम से वो वहाँ पर पहुँचे। आपकी रात को सुखमय बीती। प्रभु ने उनसे जाके वार्तालाप किया कि भीष्म, आपकी रात सुखमय बीती है
क्या आपको सभी जानने योग्य विषयों को स्पष्ट रूप से देखने वाली बुद्धि प्राप्त हो गई है? भगवान उनसे वचन कर रहे हैं। क्या आपके अंतःकरण में सब ज्ञान प्रकाशित हो रहे हैं? आपके हृदय में ग्लानि तो नहीं है? आपका मन व्याकुल तो नहीं हो रहा? इस प्रकार कुशल क्षेम पूछने पर भीष्म पितामह ने तत्काल प्रसन्नचित्त होकर उत्तर दिया, भगवान आपकी कृपा से मेरे शरीर की जलन, मन का मोह, थकावट, विकलता, ग्लानि तथा रोग ये सब इस समय दूर हो गए हैं। फिर कौन समझ सकता है महापुरुषों की अगम लीला को? सगुण होते हुए भी निर्गुण है तथा निर्गुण स्वरूप को सगुण में प्रकट कर लेते हैं। एक ही समय में कितने स्वरूपों में प्रकट होकर कितने प्रेमियों की आतर पुकार को सुनकर उनका उद्धार करते हैं। इसका वर्णन कर सकना बहुत ही कठिन है। जिसने भी हार्दिक प्रेम का संबंध उनसे जोड़ा, केवल एक प्रभु को ही सर्वस्व समझा, उसको ही परम आश्रय प्रभु की शरणागति व प्रेम स्वरूप भक्ति का अमीय रस प्राप्त हुआ है। इतिहास में कितने ही सत्य प्रमाण इसके साक्षी हैं। प्रेम स्वरूपा कुब्जा, सभी ने सुना है कुब्जा का नाम, किसने नहीं सुना होगा? जो रूप लावण्य में चंद्रमा की ज्योतिष्ना को भी मात करती थी, परंतु शरीर में वक्र होने के कारण वो कुबड़ी थी। इस कुबड़ के कारण ही उस सुकुमारी का नाम कुब्जा पड़ गया था। तो मथुरा नगरी में राजा कंस को नित्य प्रति चंदन, फूलों की माला, तिलक आदि समर्पण कर आजीविका प्राप्त करती थी। स्थूल शरीर में के भरण भोषण के लिए राजा कंस के लिए उपहार ले जाने को वह विवश थी, परंतु सूक्ष्म मनोभावों पर किसी का कोई अधिकार नहीं है। तो उसने ब्रिजवासी गोपियों की प्रेम गाथा सुनी। सर्वा अंतर्मयी श्री कृष्ण जी की प्रशंसा तथा उनकी लीला के विषय में जब उसने सुना तो उसने मन में प्रेम का अंकुर फूट गया कि क्या कभी मुझे भी प्रभु दर्शन देकर कृतार्थ करेंगे? यह हार व तिलक तो उनके मस्तक पर ही शोभा देगा जो वो कंस के लिए लेके जाती थी। कितनी भाग्यशालिनी हैं ब्रिज की गोपियाँ जिन्हें प्रेमापद भगवान के नित्य दर्शन होते हैं। इस प्रकार निरंतर दिन रात श्री कृष्ण जी का ही ध्यान लगाए रखती, उन्हीं के ही सुंदर स्वरूप तथा मनोहारी मूर्ति का चित्र हृदय पटल पर अंकित करते हुए उनके ध्यान में वो लीन हो जाती थी। तो इधर कंस ने श्री कृष्ण जी को मरवाने के लिए षड्यंत्र रचा और अक्रूर जी को रथ देकर वृंदावन भेजा, जब कि वहां से श्री कृष्ण जी तथा उनके भाई बलराम जी को यहाँ ले आओ मथुरा में। तो श्री कृष्ण जी तथा बलराम दोनों अक्रूर जी के साथ रथ में सवार हुए तथा मथुरा पहुंचकर उनका परिभ्रमण करने लगे। मार्ग में चंदन का तिलक तथा फूलों की माला थाल सजाए हुए राजमहल की ओर जाती हुई कुब्जा मालिन मिल गई। श्री प्रभु ने उसे देखकर रथ रुकवा लिया तथा रथ के नीचे उतरकर कुब्जा से कहने लगे, देखो जब भगत प्रभु को याद करते हैं ना तो प्रभु आ जाते हैं, खुद आ जाते हैं। जब दिल से उनका स्मरण करते हैं भगत, ये प्रेम ही तो है। और नीचे उतरे और कुब्जा से कहने लगे, ये हार तथा तिलक हमें भेंट कर दो, जो वो देखो अपने हृदय के अंदर रोज ये भाव रखती थी कि ये तिलक और हार मैं अपने श्री कृष्ण को लगाऊं और पहनाऊं। आज वो ही उसके हृदय के वचन प्रभु उसको सामने से फरमा रहे हैं। तो कुब्जा जो थी वो शक पका गई कि ये क्या, ये तो कंस के लिए है,
श्री कृष्ण जी मुस्कुराकर कहने लगे, वाह! क्या फरमाने लगे भगवान की वाह! नित्य प्रति हमें याद करती हो और हमारे चिंतन में लीन रहती हो और प्रेम अश्रुओं की धारा से निवेदन भी करती हो कि प्रभु आओ, इस भेंट को स्वीकार करो। परंतु आज कहती हो कि यह कंस के लिए उपहार है। तो वह आश्चर्यचकित होकर श्री प्रभु के मुख की ओर निहारने लगी। प्रेम अश्रुओं की अविरल धार उसकी आंखों से बह निकली। श्री कृष्ण जी ने हार लेकर स्वयं ही गले में डाल लिया और चंदन का तिलक मस्तक पर लगाकर अपने चरणों के स्पर्श से उसका कुबड़ ठीक कर डाला। कुब्जा को कुरूपा से रूपवती बनाकर बोले, अब भी हमें पहचानती हो कि नहीं? देखो भगवान अपने भक्तों से कितना प्रेम करते हैं। और कुब्जा जान चुकी थी कि ये मेरे ही प्राण आधार श्री कृष्ण हैं, जिनकी प्रेम भरी लीलाओं को मैं प्रतिदिन सुना करती थी तथा जिनके दर्शन के लिए सदा अधीर रहती थी। उसने चरणों पर मस्तक धर दिया तथा प्रेम अश्रुओं से जन्म जन्मों के पापों को धो डाला। उसने कहा, धन्य हो मेरे प्रभु, दया के सागर और प्रेम के भंडार। मैं अबला आपकी अपार महिमा को क्या जान सकती हूँ। मुझ दीन पर आपने इतनी दया कर दी प्रभु, जिससे मैं कई जन्मों तक ऋण नहीं हो सकती। तत्पश्चात उसने अपने घर पधारने के लिए विनय की। श्री कृष्ण जी ने कहा कि जिस कार्य के लिए आए हैं वह करके फिर कभी आएंगे। कुब्जा कृत्य कृत्य हो श्री कृष्ण जी की मनोहारी मूर्ति को हृदय में स्थापित करती रही, घर की ओर चल दी। यही है प्रेम स्वरूप भक्ति का उच्चतम आदर्श। इसमें ऊंच नीच, अमीर गरीब तथा जाति पाति का कोई भेदभाव नहीं है। जिसने भी श्रद्धा से हृदय का संबंध स्थापित किया है ना अपने प्रभु से, उसने ही प्रेम को पा लिया। उसकी श्रद्धा रहित सहित जो अर्पित की हुई प्रत्येक वस्तु है ना, वो प्रभु स्वीकार करते हैं। पत्र पुष्प और फल जल श्रद्धा सहित जो दे उपहार, प्रीति युक्त अर्पित उस भेंट को करता हूँ अर्जुन स्वीकार। हे अर्जुन, भगवान फरमा रहे हैं, हे अर्जुन, जो भी श्रद्धा व प्रेम सहित पत्र पुष्प तथा फल आदि मुझे भेंट करता है, उस शुद्ध चित्त प्रभु का जो है पुरुष का भक्ति से अर्पण किया हुआ उपहार में प्रेम पूर्वक स्वीकार करता हूँ। तात्पर्य ये है कि भगवान प्रेम के वश में हो जाते हैं। प्रेम ही वशीकरण मंत्र है। प्रेम से ही उन्हें प्रसन्न किया जा सकता है और पाया जा सकता है। कितना महान आदर्श स्थापित कर दिया श्री कृष्ण जी ने प्रेम स्वरूप भक्ति का। उन्हें भाव रहित मनिया हीरे ज्वारात का उपहार स्वीकार नहीं है, जबकि भाव सहित अर्पित पत्र पुष्प आदि से ही वे प्रसन्न हो जाते हैं। जैसे कुब्जांग ने कि ये तिलक, ये पुष्प, क्योंकि उसके पास और कुछ नहीं था इन चीज़ों के सिवा को, क्योंकि वो मालिन थी और बाग से फूल तोड़ती थी, तिलक बनाती थी और उसके पास यही था। और वो रोज अपने मन में ये रोज करती थी श्रद्धा सहित कि ये मैं प्रभु के अर्पण कर दूं। तो उसका प्रेम सच्चा था। तो एक दिन प्रभु खुद ही प्रकट हो गए उसके सामने और सारा कुछ उसके हाथों से खुद ही लेकर लगा लिया। यह है प्रेम। इसका अर्थ स्पष्ट है कि भक्ति के लिए जाति पाति, धनी निर्धन तथा छोटे बड़े में कोई भी भिन्न भेद नहीं। जो भी इसे प्राप्त करना चाहे निस्संदेह कर सकता है, परंतु विशुद्ध प्रेम के द्वारा ही ऐसा संभव है।
प्रेम स्वरूप भक्ति अथवा अनन्य भक्ति के रहस्य को केवल वही जानता है जिसने तन मन प्राण से, जिसके हर एक रग रग में ये रच गई है। इसके मधुर अमृत को वह पीता है, वह आघाता नहीं। वह तो अपने इष्ट के चरणों के साथ हृदय का संबंध स्थापित कर सर्वस्व न्यौछावर किए बिना नहीं रह सकता। केवल समर्पण ही उसके जीवन का लक्ष्य है। इष्ट प्रभु भी उसके प्रेम के वशीभूत होकर हर समय उसके रक्षक बने रहते हैं। महारानी द्रौपदी का प्रसंग जो बहुत ही प्रसिद्ध है, भगवान श्री कृष्ण के चरणों में उसका अनन्य अनुराग था। उसके प्रेम की जो महत्ता का स्पष्ट रूप देखने के लिए श्री कृष्ण जी ने एक बार इस लीला को अपने सम्मुख प्रकट किया था। भगवान अपनी राजधानी द्वारिका नगरी में रहते हुए प्राय जो रुक्मणी तथा सत्यभामा थी और रानियों के समक्ष ब्रज की गोपियों के निश्चल प्रेम की गाथा उनको सुनाया करते थे। और क्या हुआ कि उनके प्रेम की सराहना किया करते थे जब, तो उन प्रेम गाथाओं को सुनाते सुनाते वो प्रभु अपनी सुध बुध ही भूल जाया करते थे। तो कई बार इस अगाध प्रेम के विषय में द्रौपदी की भी सराहना करते थे, जिसे सुनकर वे सब जो रानियां थी वो मन में कुढ़ती थी। एक बार क्या हुआ कि जबकि द्रौपदी भी द्वारिका में भगवान श्री कृष्ण जी के दर्शन करने गई हुई थी, तो श्री कृष्ण जी ने ब्रज गोपियों की प्रेम गाथाओं को सुनाना आरंभ किया। तो उनके सामने थाल में फल तथा छुरी रखी हुई थी। तो भगवान ने जो एक सेब उठाकर उसे काटना आरंभ किया। उस तन्मय अवस्था में छुरी उंगली को जा लगी और खून की बूंदें टपकने लगी। भगवान की उंगली में छुरी लग गई और खून बहने लगा। तो भगवान की अंगुली से खून टपकता देखकर चहुं ओर भगदड़ मच गई। कोई पट्टी लेने चल भागी तो कोई औषधि लेने के लिए। लेकिन द्रौपदी ने क्या किया? द्रौपदी ने झट अपनी बहुमूल्य साड़ी का एक कोना फाड़कर कक्ष में उनके जलती हुई मशाल की लो पर जलाकर उसको भस्म बना ली और श्री कृष्ण जी की अंगुली पर लगाकर ऊपर से पट्टी बांध दी, जिससे खून बंद हो गया। जब सब अपने अपने उपचार लेकर आई, कोई कुछ लेकर आया, कोई रानी कुछ लेकर आई, तो वो सारी आश्चर्यचकित देखती ही रह गई कि द्रौपदी ने तो पट्टी भी बांध दी। तो सबके सामने तब श्री कृष्ण जी ने द्रौपदी को कहा कि इस साधारण कार्य के लिए अपनी बहुमूल्य साड़ी को फाड़ने की क्या आवश्यकता थी? तो द्रौपदी ने विनय की, भगवान साड़ी तो क्या चीज है, यदि इसके लिए गर्दन की खाल का फाहा काम आ जाए तो वह भी भेंट करके कृत्य कृत्य हो जाऊं। तो इन वचनों में कितना प्रेम है कि मैं अगर गर्दन की खाल का फाहा भी यानी काम आ जाए आपके, तो भी मैं इस भेंट को करके कृत्य कृत्य हो जाऊंगी। तभी तो प्रेमी कहते हैं, दिल चीज है क्या सतगुर, ये जान तुम्हारी है। दिल चीज है क्या भगवन, ये जान तुम्हारी है। तेरे चरणों में दम निकले, हसरत ये हमारी है। दिल चीज है क्या भगवन। यानी कितना समर्पण भाव भरा है इन शब्दों में। ये सर्वस्व समर्पण ही तो प्रेम का रूप है।
तभी तो श्री कृष्ण जी उस प्रेम स्वरूपा भक्ति के बंधन में बंधकर दुशासन के हाथ आई द्रौपदी की लाज बचाने के लिए प्रयोक्ष रूप में पहुँचे। उस समय द्रौपदी ही अपने भगवान के दर्शन कर रही थी, अन्य किसी को वह दर्शन नहीं हो रहे थे। तभी एक बहुत ही सुंदर यहाँ पर भजन आता है याद कि तो उसमें क्या गाया गया है भगवान श्री कृष्ण जी के लिए। मैं कुर्बान ते तो बंसरी वजोन वालिया, बेड़े डुबदियां दे आके बन्ने लौन वालिया। जदों द्रौपदां दे सभा विचे उतरे चीर वे, भैन द्रौपदा पुकारे हुन ते आजा वीर वे। आजा आजा फुल्ला वांगू, ओ आजा साड़ियां दा रूप बने जान वालिया। मैं कुर्बान ते तो बंसरी बजान वालिया, बेड़े डुबदियां दे आके बन्ने लान वालिया। तो ये है प्रेम, जिनको केवल मेरा भरोसा, अन्य आश्रा जो तजते हैं, श्रद्धा विश्वास है रखते मुझ पर, केवल मुझको भजते हैं। ऐसे प्रेमी भक्तजनों की रक्षा में रहता हूँ तत्पर, सभी तरह से योग क्षेम की उनकी चिंता लेता हूँ हर। भगवान फरमा रहे हैं, जिसने सब आश्रयों का त्याग करके केवल एक प्रभु का आश्रय लिया, तो फिर प्रभु क्यों ना उसके योग क्षेम की चिंता करेंगे। स्वयं भगवान ये फरमा रहे हैं कि मैं सर्वदा उनकी रक्षा के लिए तत्पर रहता हूँ। इसी अनन्य भक्ति का उपदेश जब प्रहलाद ने सहपाठियों को दिया, तो उसके पिता हिरण्यकशिपु ने उसे कितनी यातनाएं दी कि किंतु क्या वे शारीरिक कष्ट उसे भगवत प्रेम से विमुख कर पाए? नहीं, कदापि नहीं। प्रहलाद ने केवल प्रभु का आश्रय लिया तो भगवान ने भी पग पग पर उसकी रक्षा की और पग पग पर उसके सम्मुख विलक्षण रूप में उपस्थित हो गए। तब उसे इन यातनाओं से कैसा भय, क्योंकि प्रभु उनको दर्शन देते थे। एक बार क्या हुआ, पिता ने प्रहलाद से पूछा, बेटा क्या तुझे अपने प्राण प्रिय नहीं है? क्या तुझे मृत्यु से भय नहीं लगता? तो प्रभु प्रेम में निमग्न प्रहलाद ने उत्तर दिया, पिताजी माना कि आपने अपनी शक्ति के अनुसार मुझे अनेक प्रकार की यातनाएं दी, किंतु मेरे हृदय में तो सब प्रकार के भय को दूर करने वाले बेअंत महाप्रभु का निवास है। कितना सुंदर ये उन्होंने उत्तर दिया प्रहलाद भगत ने, जिनके स्मरण मात्र से जन्म बुढ़ापा और मृत्यु तक के सारे भय क्षण भंगुर हो जाते हैं। ऐसे सर्वसमर्थ प्रभु के संग में भय कहाँ निकट आ सकता है। प्रभु को अंग संग पाकर भगत प्रहलाद ने अपनी कितनी निर्भयता से उत्तर दिया। उस परमेश्वर की कृपा भरी छाया अमृत रूप बनकर भक्तों को सुख प्रदान करती है। तो यहाँ पर प्रभु ने किस प्रकार से प्रहलाद की जान बचाई वो भी सुनते हैं। यहाँ पर प्रहलाद के बारे में किस प्रकार से भजन आया है। जदों पिता ने प्रहलाद नूं पहाड़ों सुटिया,
पल्ला खोलिया ते भगत चोली विच कुदिया। आजा आजा फुल्ला वांगू जान बचाउण वालिया। बेड़े डुबदियां दे आके बन्ने लाउण वालिया। मैं कुर्बान ते तो बंसरी बजाउण वालिया। बेड़े डुबदियां दे आके बन्ने लाउण वालिया। इसी प्रकार मीरा जी ने भी अनन्य प्रेम किया अपने प्रभु श्री कृष्ण जी से, तो उनके लिए भी आता है। जदों राणा जी ने मीरा नू पटारा कर लिया। मीरा गहना जान टकन सी जद खोलिया। आजा नाग तो नरैन बने जान वालिया। बेड़े डुबदियां दे आके बन्ने लाउण वालिया। मैं कुर्बान ते तो बंसरी बजाउण वालिया। मैं कुर्बान ते तो बंसरी बजाउण वालिया। तो देखिए, इस प्रकार प्रेम स्वरूप भक्ति की महिमा को वेद शास्त्रों तथा अन्य ऋषि मुनियों ने नेति नेति गायन किया है। महामुनि शांडिल्य का कथन है कि ईश्वर में जो परम अनुराग है उसका नाम ही भक्ति है। देवऋषि नारद जी ने भी भक्ति सूत्र में लिखा है कि भगवान के प्रति एक निष्ठ प्रेम ही भक्ति है। भक्ति अमृत स्वरूपा है। इसको प्राप्त करके मनुष्य सिद्ध हो जाता है, अमर हो जाता है और आत्मिक आनंद से अभिभूत होकर तृप्त हो जाता है। इस प्रेम स्वरूप भक्ति के द्वारा भगवान को सुगमता से प्राप्त किया जा सकता है। भगवान श्री कृष्ण फिर कथन करते हैं, सुमिरन में तल्लीन जो रहता, देह में जब तक हैं प्राण, ऐसे प्रेमी को मैं होता अति सुलभ यह निश्चय मान। जीव चराचर जिसमें स्थित, संपूर्ण जगत जिसमें है व्याप्त, वह परम पुरुष है अर्जुन, अनन्य भक्ति से होता प्राप्त। भगवान फरमा रहे हैं, अर्जुन वही पुरुष जो अनन्य भक्ति प्रायण है जीवन के परम आनंद को पा सकता है, क्योंकि वह निरंतर मन बुद्धि को मेरे सुमिरन में लगाकर मेरे चरण कमलों में ही अनुराग रखता है। जिस ईश्वर में सभी भूत प्राणी बसते हैं और जिस सच्चिदानंद से यह सारा जगत भरपूर है, उस मालिक की प्राप्ति अनन्य प्रेम भक्ति के द्वारा ही सुगम है। यानी कि प्रेम स्वरूपा भक्ति के 9 रूपांतर कहे गए हैं। श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दास्य, सखा, आत्मनिवेदन या शरणागति। इसमें वात्सल्य, दास्य, सखा, शांत तथा माधुर्य, इन भावों में जिस भाव के द्वारा भक्ति को ग्रहण किया जाएगा, उसी से ही आराध्य इष्ट देव की प्राप्ति हो जाएगी। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को सब भाव तथा सतगुरु रूप में देखा, अतः भगवान ने सखा भाव से सहानुभूति तथा सतगुरु रूप में पग पग पर उसे उपदेश अमृत देकर जागृति प्रदान कर उसका सुमार्ग पर उसको लगाया। इसी प्रकार ही माता यशोदा ने वात्सल्य भाव से प्रेम का संबंध जोड़ा, तो भगत विदुर जी ने दास्य भाव से, योगी शांत भाव को अपनाते हैं, तो गोपियों ने माधुर्य भाव को अपनाया। किंतु इन सब भावों में भक्ति ही ओतप्रोत है, इन सब में त्याग की भावना सम्माहित है।
इस त्याग के बदले में कुछ ना चाहते हुए भी सब कुछ उसी का बन जाता है। समर्पण की इस सच्ची भावना से जो विशुद्ध प्रेम स्वयं में प्रकट हो जाता है, क्योंकि प्रेमी तो सदा प्रभु के प्रेम में निमग्न रहता है। उसे प्रभु प्रेम के बंधन में बंधे रहने में ही सर्व सुखों की प्राप्ति होती है। प्रेमी के लिए मोक्ष भी एक बंधनकारी विषय है। जहाँ प्रेम में इतनी तन्मयता आ जाती है, वहाँ ज्ञान, ध्यान, योग तथा जप आदि सब साधन इसी में समाहित हो जाते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण जी का अनन्य भक्ति के विषय में उसको समझाने का तात्पर्य केवल यही था कि अर्जुन, इस साधन को समझकर तथा मन बुद्धि से संशय भ्रम दूर कर उनके श्री चरणों में अगाध प्रेम का संबंध स्थापित करे। जब अर्जुन के चित्त की समस्त वृत्तियाँ उनमें ही केंद्रित हो जाएंगी, तो फिर वह उनके उपदेशों के अनुसार कर्तव्य पथ पर चलकर लक्ष्य को सुगमता से प्राप्त करने में सफल हो जाएगा। इसी उच्च उद्देश्य को लेकर संत महापुरुष सृष्टि में भक्ति की धारा बहाते हैं और वे समय के अनुसार शब्द अभ्यास, सेवा, सत्संग, अन्य साधन दर्शाकर जीवों का कल्याण करते हैं। ये सभी साधन अनन्य भक्ति के ही अंग हैं तथा भक्ति की ही ओर अग्रसर होने में सहायक बनते हैं। संत मत में अनन्य भक्ति को विहंगम मार्ग भी कहा गया है, जिसके द्वारा प्रभु की प्राप्ति जो है शीघ्र हो जाती है। भक्ति मार्ग में ऊंच नीच, धनी निर्धन में कोई भी भिन्न भेद नहीं होता है। जो भी प्राणी विशुद्ध भावना से इष्ट देव सतगुरु के वचनों के अनुसार जीवन को भक्ति में बनाता है, वही लक्ष्य को प्राप्त करके सफल हो जाता है। हमारे संत सतगुरु, उन्होंने भी कितने सुलभ साधन हमें प्रदान किए हैं। जो हमारे पंचम पातशाह श्री सतगुरुदेव भगवान जी ने 5 नियम बनाए हैं, श्री आरती, पूजा, सेवा, सत्संग, सुमिरन और ध्यान, श्रद्धा सहित जो नित्य करे तो निश्चय हो कल्याण, ये उनके वचन हैं। नियम बनाए हैं, लेकिन उसमें प्रेम होना चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए। जो इस प्रकार से भक्ति की पालना करते हैं, अपने दिल के अंदर प्रेम और विश्वास रखकर और एक पर ही आश्रित रहते हैं, तो किस प्रकार से प्रभु अपने श्री चरणों का आश्रय प्रदान करके अपने भक्तों की रक्षा के लिए पल पल आते हैं। जो भी उनको याद करता है अपने दिल से, उसी वक्त सहायता के लिए दौड़े आते हैं। ऐसे कितने ही मिसाल हैं हमारे श्री सतगुरुदेव भगवान जी की भी। जैसे श्री कृष्ण अपने भक्तों की पुकार को सुनकर दौड़े आते हैं, ऐसे सतगुरु भी दौड़े आते हैं अपने भक्तों की पुकार को सुनकर। तो हमें केवल और केवल इस अध्याय के अंदर, इस 6ठे अध्याय के अंदर भगवान श्री कृष्ण ने यही वचन फरमाए हैं कि प्रेमा भक्ति से ही मैं सुलभता से प्राप्त हो सकता हूँ। अर्जुन, तू अपने दिल में प्रेम जगा। प्रेम बहुत ही सुलभ मार्ग है प्रभु को पाने का, क्योंकि प्रेम के अंदर सब कुछ बह जाता है। वचनों में सुना ना, जिसके अंदर प्रेम होता है कूड़ा करकट सब बहाकर साथ ले जाता है। यानी हमारे मन में जो नेगेटिविटी होती है, जो भी गलत विचार होते हैं, कुछ भी होता है, ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, निंदा, चुगली, सबको बहा कर ले जाता है ये प्रेम, और प्रेम ही उत्पन्न हो जाता है। इसलिए तो कहा गया है
जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो। साच कहूँ सुन लियो सभी, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो। प्रेम सबसे ऊंची अब जो है वस्तु है। भगवान श्री राम भी नवदा भक्ति का जब उपदेश दे रहे थे शबरी को, तो उन्होंने सबसे ऊपर भक्ति थी जो वो प्रेमा भक्ति को ही बताया। तो प्रेम पैदा कीजिए अपने अंदर, उस प्रभु से मिलने के लिए तड़प पैदा कीजिए। जब प्रेम आ जाएगा तो सब चीज़ें दूर हट जाएंगी, क्योंकि प्रेम इतनी पवित्र वस्तु है कि जिसके हृदय में आ जाता है ना, तो वो किसी से नफरत कर ही नहीं सकता। जो प्रेम करते हैं वो नफरत नहीं कर सकते, क्योंकि उनका स्वभाव बन जाता है। और प्रभु के लिए जब प्रेम इस हृदय के अंदर स्फटित हो जाता है, तो वहाँ तो फिर बस प्रेम ही प्रेम रहता है, प्रभु का निवास हो जाता है। ये जो दिल है प्रभु का निवास स्थान है। तो प्रभु को बैठाइए इसके अंदर, किसी और को नहीं। हमेशा वो अंग संग रहेंगे। इसलिए प्रेम कीजिए। इसलिए तो कहते हैं ना, तू प्रेम का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तू प्रेम का सागर है। वो प्रेम का सागर है। एक बूंद भी उसकी मिल जाए ना, तो सच में जीवन कृत्य कृत्य हो जाता है प्रेमियों। इसलिए बस प्रेम को अपना लो। प्रेमा भक्ति सबसे सुलभ मार्ग है उसको पाने का। तो इस प्रेम को अपनाते हुए अपने जीवन को सफल बनाएं। और ये आनंद गीता हमारे श्री दरबार की ओर से रची गई है। श्री सतगुरुदेव भगवान जी की आज्ञा के अनुसार आनंद गीता, इसमें कितना कुछ हमें मिल रहा है घर बैठे। तो इस प्रेम को अपनाएं और अपने जीवन को आनंद में सुख में बनाएं। आई लव यू, आई लाइक यू, आई रिस्पेक्ट यू। मेरे श्री परमहंस दयाल जी ब्लेस यू, ब्लेस यू, ब्लेस यू ऑल। गुरुमुख ब्लेस यू। मेरे श्री परमहंस दयाल दादा गुरुदेव आप सबका मंगल करें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। दयालु श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय।